सहारनपुर के जंगल में भूरी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। भूरी चिड़िया का रंग बहुत ही सांवला था, जिसकी वजह से अन्य पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे। इसी तरह दिन गुजर जाते हैं और भूरी चिड़िया बड़ी हो जाती है और उसकी शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन भूरी, ओ भूरी, इधर आ बेटा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये देख, मैंने तेरे लिए पेस्ट बनाया है, इसको तू अपने चेहरे पर लगा लेना और थोड़ी देर बाद धो लेना। इससे तेरा कालापन थोड़ा कम दिखेगा। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? तुम भी सबकी तरह मेरा मजाक उड़ा रही हो। माँ, तुम मुझे ताना दे रही हो। माँ होकर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ताना नहीं दे रही हूँ मैं बता रही हूँ, अगर तू इसे अपने चेहरे पर लगा लेगी तो इससे तेरा कालापन थोड़ा कम दिखेगा। और इसमें बुराई ही क्या है? जो तुझे देखने आएगा वो सबसे पहले तेरा रंग रूप ही तो देखेगा, ना कि तेरे बड़े दिल को। भूरी चिड़िया अपने माँ से कुछ नहीं कहती। अपनी माँ के हाथ से पेस्ट लेकर वह अपने कमरे में चली जाती है और तभी उसके पापा आ जाते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, भूरी की माँ, तूने उसे सही से समझा दिया है ना कि आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। देख, मैं थक गया। जो भी भूरी को देखने आता है वह मना करके चले जाता है। काश मेरी बच्ची का रंग थोड़ा सा गोरा होता। अरे हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये तो भगवान की देन है ना। अब तो बस भगवान करे जो भी भूरी को देखने आ रहे हैं वह रिश्ता पक्का कर लें। भूरी चिड़िया अपने माता पिता की ये बात सुन लेती है और बहुत दुखी होती है। आज मेरे माता पिता मेरे सांवले रंग से इतने दुखी हैं। क्या सांवला रंग इतना खराब होता है? खराब ही होता होगा, जभी तो मेरे माता पिता किसी पार्टी या फंक्शन में मुझे नहीं लेकर जाते। अगले दिन भूरी चिड़िया को देखने लड़के वाले आते हैं, पर भूरी चिड़िया का रंग देखकर उसे मना करके चले जाते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं, पर भूरी चिड़िया को कोई पसंद नहीं करता। अब तो इसके माता पिता को और भी चिंता होने लगती है। अरे हरी तोती बहन, बड़े दिनों के बाद आना हुआ। घर में सब कुशल मंगल तो है ना बहन? हाँ बहन, मेरे घर में तो सब कुशल मंगल ही है। और तू सुना? अरे बहन, क्या ही बताऊं। क्यों, क्या हो गया? तू इतनी उदास क्यों है? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? सुनना बहन, तुझे तो बहुत से लोगों के बारे में पता है ना। मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी। जो हमारी बिटिया है ना, भूरी को देखने जो भी आता है वह मना करके चले जाता है। तू कहीं से रिश्ता की बात करना। अच्छा, तो ये बात है। चल तू फिक्र मत कर, मेरी नजर में एक रिश्ता है। मैं उन लोगों से बात करके तुझे बताती हूँ। हरी तोती नाश्ता करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हरी तोती टुनटुनी को फोन करके कहती है, अरे सुन टुनटुनी बहन, मैंने लड़के वालों से बात की है। आज वे तेरी बेटी को देखने आ रहे हैं। तुम सब तैयार रहना। अरे हरी तोती बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी भूरी चिड़िया को तैयार होने के लिए कहती हूँ। ठीक है बहन, मैं रखती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भूरी के कमरे में जाती है और उसे अच्छे से तैयार होने को कहती है। भूरी चिड़िया अच्छे से तैयार होती है। कुछ देर के बाद लड़के वाले आते हैं। लड़का एक ही नजर में भूरी को देख के पसंद कर लेता है। देखो बहन जी, बुरा मत मानना, लेकिन आपकी लड़की कुछ ज्यादा ही सांवली नहीं है। अरे बहन जी, हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये तो भगवान की देन है ना। पर बहन जी, मेरी बिटिया बहुत गुन्नी और संस्कारी है, सारे काम आते हैं और ये अपने स्कूल में टॉपर थी। बबली कबूतर का बेटा बंटी कबूतर उसके कानों में कुछ कहता है। ठीक है बहन जी, हम आपको कल बताते हैं। ये कहकर सब अपने घर चले जाते हैं और मोंटी कबूतर अपने माँ से कहता है, माँ, बेशक भूरी चिड़िया का रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन वह मुझे बहुत पसंद है। उसके चेहरे पर एक सच्चाई है, वह मुझे बहुत अच्छी लगती है। माँ, मैं उससे ही शादी करूँगा। अरे वाह भाग्यवान, हमारा लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी चिड़िया मुझे भी बहुत पसंद है। अरे दोनों बाप बेटे चुप हो जाओ, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। एक लौता लड़का है और उसके लिए भी शामली लड़की, बताइए कहाँ जायज है? अरे माँ जी, रिश्तेदार बीच में कहाँ से आ गए? बताएं, उसे मेरे साथ रहना है, मुझे उसके साथ रहना है, तो फिर रिश्तेदारों का क्या काम? माँ, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ भूरी चिड़िया से करूँगा, मैंने बोल दिया। अपने बेटे की जिद के सामने बबली कबूतर हार गई और उसने मोंटी कबूतर और भूरी चिड़िया की शादी कर दी। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। कुछ दिनों के बाद भूरी चिड़िया को देखने रिश्तेदार वाले आते हैं और उसके सांवले रंग को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे बबली कबूतरी, क्या हुआ तुझे? तू अपने बेटे के लिए लड़की पसंद अंधेरे में करने गई थी क्या? अरे बहन जी, मैं क्या करूं? आजकल के बच्चे माँ बाप की सुनते ही कहाँ हैं। ये मोंटी कबूतर की पसंद है, इसमें मैं क्या करूं? सब लोग मुंह दिखाई करके वहाँ से चले जाते हैं।
उसके बाद बबली कबूतरी भूरी चिड़िया से कहती है, देख आज तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई। अरे कलमुरी, थोड़ा ज्यादा क्रीम पाउडर नहीं लगा सकती थी? जा हो गया ना सब, अब जाकर अपने कमरे में बैठ जा। भूरी चिड़िया फिर से अपने रंग की वजह से शर्मिंदा होती है और अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी मोंटी कबूतर उसके पास आता है और उससे कहता है, ओहो, तो मोहतरमा बैठकर यहाँ पर रो रही हैं, क्या बात है? आपको भी शर्म आएगी ना आपके दोस्तों से मिलवाते हुए मुझे। मेरा रंग ही इतना सांवला है कि सबको शर्मिंदा होती है मेरी वजह से। अच्छा तो ये बात है, मैंने ही तुम्हें पसंद किया है। मुझे तुम्हारे सांवले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम बहुत पसंद हो। दूसरे क्या बोलते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और मैं तुम्हारे साथ रहकर खुश हूँ। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। भूरी चिड़िया की सास बबली कबूतरी उसे ताने देना बंद नहीं करती है। अरे ओ कमबख्त, ये कैसी चाय बनाई है, बिल्कुल अपने रंग जैसी। अरे तू ना एक काम किया कर, तू ना मेरे इधर उधर मत घूमा कर, मुझे ना तेरे से डर लगने लग गया है। इतना बदसूरत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। एक रात की बात है, कड़कती बिजली के साथ जोरदार बारिश हो रही थी। फर्श पर पानी गिरा हुआ था। बबली कबूतरी जैसे ही दरवाजा बंद करने जाती है तो वो पानी पर फिसलकर गिर जाती है। अरे कोई है, बचाओ। आवाज सुनकर भूरी चिड़िया जल्दी से उसके पास जाती है और अपनी सास की हालत देखकर बहुत डर जाती है और उसे जल्दी से उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बुलबुल उसका ट्रीटमेंट करती है और भूरी चिड़िया से कहती है, खराब है, उनकी कमर में बहुत चोटें आई हैं। आपको इनका बहुत ध्यान रखना है, तभी अब ये अपने पैरों पर चल पाएंगी, वरना हम कुछ नहीं कह सकते। अब भूरी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी का और भी ज्यादा ध्यान रखा करती। वह समय से उनको नाश्ता पानी और दवाइयाँ दिया करती। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और अब बबली कबूतरी पहले की तरह स्वस्थ हो जाती है। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ कितना गलत किया है, फिर भी तूने मेरी इतनी सेवा की। बच्ची मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज से तुझे कभी भी ताने नहीं दूंगी। बंटी कबूतरी भूरी चिड़िया से माफी मांगती है और भूरी चिड़िया अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। सहारनपुर के जंगल में कई रात से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान थे, खासकर हमारी प्यारी टुनटुनी। ये रही वो। न जाने बारिश कब रुकेगी, बारिश की वजह से पूरे घोंसले में पानी भर गया। हे भगवान, न जाने ये घोंसला कब टूट जाए। और आपने मेरा पति भी हमसे छीन लिया है। अगर आज वे होते तो हम एक पक्के मकान में रह रहे होते। अरे टूनी, चल जल्दी से बाहर चल, ये घोंसला गिरने वाला है। बाहर भूरा बारिश के मजे ले रहा है, चल उसी के साथ बाहर चलते हैं। टुनटुनी जैसे ही टूनी के साथ घर से बाहर निकलती है, वैसे ही धम से उनका घोंसला नीचे गिर के टूट जाता है और टुनटुनी के रहने का कोई ठिकाना नहीं था। अपने दोनों बच्चों के साथ एक डाल से दूसरी डाल पर भटक रही थी। अब मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर इस बारिश में कहाँ भटकूं? हे भगवान, छोटा सा छड़ झुकाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे तो अच्छा होगा। माँ देखो देखो, वहाँ पर एक घर है और उसका दरवाजा भी खुला हुआ है। मम्मा जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। हाँ टूनी, तूने तो बिल्कुल सही बोला, चलो चलकर देखते हैं। टुनटुनी अपने दोनों बच्चों को लेकर उस खाली घर के अंदर जाती है। अरे ये क्या, ये तो एक शौचालय है। चलो तो क्या, रात गुजारने के लिए जगह तो चाहिए। सुबह हो जाएगी तो मैं अपने नए घर के लिए सामान लेने जाऊंगी। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है, कुछ बना दो ना खाने को। कहाँ से बना दूं खाना, इतनी बारिश में तुम लोगों को दिख नहीं रहा? पानी पीकर ही सो जाओ। मम्मा पानी भी तो नहीं है पीने को, इतनी तेज बारिश हो रही है और तुझे पानी की कमी हो रही है। जाओ जाकर बाहर पानी पी लो। ठीक है मम्मा, हम बाहर जाकर पानी पी लेते हैं। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? तुम लोग पूरे दिन बकबक करके मेरा दिमाग खराब कर देते हो। चलो वहाँ जाकर सो जाओ जल्दी। टुनटुनी के दोनों बच्चे एक कोने में जाकर सो जाते हैं। टुनटुनी की आंखों में नींद ना। चलो ये बच्चे तो सो गए, अब रात भर जागकर इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी। पता नहीं कैसे कैसे जीव जंतु यहाँ पर आते हो। सुबह तीनों की नींद खुलती है और वे बाहर जाकर देखते हैं कि वहाँ पंछियों की भीड़ लगी होती है
बहुत सारे पंछी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जभी टूनी उनके पास जाती है और कालो कौवा बोलता है, अरे अरे टुनटुनी, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हटो हटो जल्दी से यार, मुझे शौचालय जाना है। कालू भैया आप मुझे ऐसा मत बोलो, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं एक गरीब चिड़िया हूँ कालू भैया। तू कहीं भी जा, पर यहाँ से जाकर मर जा। हम सबको शौचालय जाना है, नहीं हटी तो मैं तेरी शिकायत सरपंच से कर दूंगा। अरे जा जा जा, बड़ा आया मुझे धमकी देने वाला। आज तेरी वजह से ही मेरा पक्का घर नहीं बन पाया। तूने मेरे सारे सरकारी पैसे हड़प लिए। जा, तुझे जो करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ओ पागल चिड़िया, किसको इतनी अकड़ दिखा रही है? अपने पति को तो खा चुकी और हम सबको तू अकड़ दिखा रही है। अरे भाइयों, सब चलो सरपंच के पास इसकी शिकायत करने। अरे भाई, मैं नहीं जा रहा, मुझे तो लगी है बहुत जोर से। मैं तो चला खेतों में, तुम्हें सरपंच के पास जाना है तुम जाओ। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं अकेले जाकर सरपंच से इस पागल चिड़िया की शिकायत करता हूँ। जा, तुझे जो करना है वह कर ले। आज मैं तुझसे अपना सारा पैसा निकलवा कर रहूंगी। चल तू आगे आगे, मैं तेरे पीछे पीछे चलती हूँ। आज तू मुझे सारा पैसा देना ही पड़ेगा। अब मैं भी देखती हूँ कि तू क्या करता है। इन दोनों की आवाज सुनकर जंगल के सारे पक्षी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ टुनटुनी बेटा, तू सही कह रही है, इस कालू ने हमारा माल भी हड़पा है। चल जल्दी से जल्दी इसे सरपंच के पास लेकर जाते हैं। पक्षियों की भीड़ देखकर कालू कौवा बुरी तरह से डर जाता है। पक्षियाँ उसे पकड़कर सरपंच के पास ले जाते हैं। अरे कालू कौवा, क्या बात है? सारे पक्षी तुझे यहाँ लेकर क्यों आ रहे हैं? अरे देखिए ना सरपंच जी, इस टुनटुनी ने शौचालय पर कब्जा कर लिया है। हटना तो दूर की बात, बल्कि ये मुझसे ही जवान लड़ा रही है। अरे नहीं सरपंच जी, ये काला कलूटा कौवा बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सरकार द्वारा दिए गए पैसे इतने चालाकी से हड़प लिए और मेरा पक्का मकान नहीं बन पाया, जिसके कारण वह गिर के टूट गया। अगर आप मेरे पैसे इससे दिलवा दो तो मैं शौचालय खाली कर दूंगी। हाँ सरपंच जी, टुनटुनी बिल्कुल सही कह रही है, इसने हमारा पैसा भी खाया है। इसे बोलो कि हमारा पैसा भी दे दे। अरे ओ पागल औरत, कौन से पैसे मैं तुझे लौटा दूं? अरे ओ कालू कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई औरतों से ऐसे बात करने की? चल जल्दी से उनसे माफी मांग और उनके सारे पैसे अभी लौटा दे, नहीं तो मैं तुम्हें जेल पहुंचा दूंगा। सरपंच की ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वह टुनटुनी से माफी मांगता है और साथ ही उसके सारे पैसे वापस लौटा देता है। वह उन पैसों से अपना नया पक्का मकान बनवाती है और शौचालय को छोड़कर अपने नए मकान में खुशी खुशी रहने लगती है। दूर किसी जंगल में मिट्टू चिड़ा अपनी माँ टुनटुनी के साथ रहा करता था। मिट्टू चिड़ा अपनी माँ टुनटुनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि टुनटुनी का आधा चेहरा जला हुआ था। इसकी वजह से वह थोड़ी डरावनी दिखती थी। मिट्टू चिड़ा अपनी माँ टुनटुनी के साथ जब भी बाहर जाया करता तो वह कोसों दूर अपनी माँ से दूर रहता था, ताकि लोगों को ये न लगे कि ये चिड़िया इसकी माँ है। एक दिन मिट्टू चिड़ा अपने स्कूल से वापस आया तो, आ गया बेटा, अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। और हाँ, तुम्हारी क्लास की चिंकू के मम्मी पापा आए थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है। देख जरा, वे तुझे निवर्तन कार्ड भी दे गए हैं। तुम घर के अंदर नहीं रह सकती थी, बोल देती कि मिट्टू घर पर नहीं है। क्या जरूरत थी कि उनके सामने आने की? और वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? अब वो सोच रहे होंगे कि उसकी माँ का चेहरा इतना डरावना है। मिट्टू चिड़ा वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। बेचारी टुनटुनी को इस बात पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। मिट्टू चिड़ा इतना ज्यादा गुस्से में था कि वह अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी नहीं गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही मिट्टू अपना टिफिन बॉक्स स्कूल ले जाना भूल गया। घड़ी में 10 बज चुके थे। मिट्टू अपना टिफिन बॉक्स ले जाना भूल गया है और घड़ी में 10 बज चुके हैं। पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, लेकिन अगर मैं टिफिन बॉक्स स्कूल लेकर गई फिर वो दोबारा मेरे से गुस्सा हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया ने अपने आप को घर पर रोकने की बहुत कोशिश की, पर अंत में उसकी ममता जाग उठी और वह टिफिन बॉक्स लेकर मिट्टू के स्कूल चली गई। तभी मिट्टू का गेम्स पीरियड चल रहा था। सारे बच्चे ग्राउंड में ही खेल रहे थे। मिट्टू बेटा, देख मैं तेरा टिफिन लेकर आई हूँ। बेटा, आज तू इसे घर पर ही भूल गया था। मिट्टू जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और उससे टिफिन बॉक्स लेकर बोलता है, अरे माँ, तुम यहाँ पर कहाँ से आ गई? मेरे सारे दोस्तों ने तुम्हें देख लिया, अब तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। आज मिट्टू के सारे दोस्तों ने उसकी माँ का चेहरा देख लिया था। अब मिट्टू को खेलने में भी मन नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है। मिट्टू जल्दी जल्दी घर जाता है। आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था।
माँ, क्या जरूरत थी तुझे स्कूल आने की? एक दिन नहीं खाता तो मन नहीं जाता। आज पूरे स्कूल ने तेरा चेहरा देख लिया और वे तरह तरह की बातें बना रहे हैं। अब मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे बेटा तुम ऐसा मत करना। तुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए ही तेरी माँ दिन रात मिट्टी के बर्तन बेचती है। बेटा मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे दोस्त या किसी तुम्हारे जानने वाले के सामने कभी नहीं आऊंगी। किसी तरह समझा बुझलाकर अपने बेटे का गुस्सा शांत किया। टूनी अपने वादे के अनुसार मिट्टू के किसी दोस्त या जानने वाले के सामने नहीं जाया करती। ऐसे ही साल महीने सब गुजर जाते हैं, लेकिन मिट्टू एक बड़ा आदमी तो बन गया था, पर उसकी समस्या अभी भी वही थी। आए दिन उसके दोस्त या उसके बॉस उससे मिलने आया करते थे, लेकिन इन सब से बोर होकर मिट्टू अपनी माँ टुनटुनी से कहता है, देखना माँ, आए दिन मेरे दोस्त यहाँ पर आया करते हैं और तुझे भी एक कमरे में बंद रहना पड़ता है। माँ तू ऐसा कर, गांव में अपना घर तो है ही, वहाँ मैं तुझे खर्चा भेज दिया करूँगा, वहाँ तू आराम से रह। टुनटुनी का दिल ये बात सुनकर अंदर ही अंदर रो रहा था, पर अपने बेटी की खुशी के लिए टूनी चिड़िया बोलती है, ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। बस मैं तुझे बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहती थी और तू बड़ा आदमी बन गया। ठीक है बेटा, आराम से रहना। इतना बोलकर टुनटुनी अपने गांव चली गई। इस घटना के कुछ दिनों के बाद गांव से उसको एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी खोलकर देखता है तो उसकी माँ की मौत की खबर आती है। वह अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए गांव चले जाता है। गांव पहुंचकर मिट्टू अपनी माँ टोनी के अंतिम संस्कार करता है और अपनी माँ की जलती चिता के सामने कुछ देर बैठ जाता है। तभी वहाँ कालू कौआ आता है। बहुत अच्छी थी टुनटुनी काकी, उनके मन में किसी और के लिए थोड़ा भी खोट नहीं था। और हाँ, मेरी माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे एक मेरी माँ जितना प्यार किया। सोचो, वो अनाथ बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं तो उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हें बचाने के चक्कर में अपना खुद का चेहरा जला लिया और दुनिया की तकलीफ सहती रही। ये सुनकर मिट्टू को बहुत ही जोर का झटका लगा, पर कालू कौवे ने अपना बोलना जारी रखा। तुम 2 साल के थे जब चूल्हे के पास खेलते खेलते आ गए। तुम कढ़ाई को हिलाने लगे, चूल्हे पर रखा गर्म तेल गिरने वाला था कि तभी वहाँ काकी आ गई। तुम पर तेल गिरने के बजाय काकी पर गिर गया और उनका आधा चेहरा जल गया। माँ मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया माँ। मिट्टू तोता ये सब सुनकर फूट फूट के रोने लगता है। अपनी माँ की चिता के बाद वह उसकी समाधि बनाता है, जिस पर वो लिखता है, ये समाधि उस ममता की है जिसके प्यार के सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ जाती है। लेकिन कुछ भाग्य ऐसे भी होते हैं जो इस प्यार को जीवन भर समझ ही नहीं पाते। किशन नगर में चुन्नू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। चुन्नू एक बहुत ही मेहनती कौवा था। वह अपने गांव में भेलपूरी बेचा करता था। इस काम में उसकी पत्नी टूनी चिड़िया उसका हाथ बटाती थी। एक दिन जब चुन्नू भेलपूरी बेचकर घर आया, क्या बात है जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, सुबह जब आप भेलपूरी बेचने जाते हो तो खुश दिखाई देते हो, तो घर लौटते हो तो दुखी दिखाई देते हो। ऐसी क्या बात है? क्या बताऊं टुनटुनी, आजकल भेलपूरी का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। मेरे आसपास कई सारे भेलपूरी बेचने वाले आ गए हैं, इसलिए मेरी बिक्री बहुत कम हो गई है। समझ में नहीं आता है घर का खर्चा कैसे चलेगा। पापा, कल मेरी टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है और स्कूल की फीस जमा करने को कहा है। 2 महीने से मेरी फीस जमा नहीं हुई है। ठीक है टूनी, तू कल ही जाकर अपनी टीचर से बोल देना कि मैं जल्द ही फीस जमा कर दूंगा। अब हाथ पर हाथ रखकर कुछ नहीं होगा जी, हमें दूसरा धंधा करना होगा। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। चुन्नू कौवे का धंधा पूरी तरह से ठप हो जाता है और घर में खाने पीने की तंगी होने लगती है। कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन का त्योहार था। टुनटुनी का भाई मिट्टू तोता अपनी बहन से राखी बनवाने आता है। क्या बात है दीदी, आप रक्षाबंधन के दिन इतनी उदास क्यों हो? और जीजा जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तुमसे क्या छुपाना भैया, आजकल हम लोग बड़े संकट में गुजर रहे हैं। इनका भेलपूरी का धंधा पूरी तरह से ठप हो चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि घर कैसे चलेगा। टूनी और बुलबुली की पढ़ाई भी छूट चुकी है। घर में थोड़े बहुत पैसे थे, वे खत्म हो गए। अब मन करता है भेलपूरी का धंधा बंद करके कोई और दूसरा धंधा शुरू किया जाए। ऐसा मत करो दीदी, तुम सब मेरे साथ शहर चलो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। अपने भाई की बातें सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
भैया आज रक्षाबंधन के दिन तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। कहाँ हो जी? आज मेरे भाई मिट्टू तोता आए हैं। टुनटुनी की आवाज सुनकर चुन्नू कौवा वहाँ आता है। क्या बात है, इस तरह से चिल्लाकर मुझे क्यों बुला रही है? ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। हाँ, खजाना ही तो मिला है मुझे। मेरा भाई हम सबको शहर ले जाने के लिए तैयार है। चलो अब शहर जाकर भेलपुरी का धंधा करना। किस्मत ने साथ दिया तो शहर में हमारा भेलपुरी का धंधा अच्छा चलेगा। टुनटुनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ शहर चली जाती है। चुन्नू कौवा शहर में भेलपुरी का ठेला लगाता है। आओ आओ स्वादिष्ट भेलपुरी वाले, आओ आओ, एक बार खाओ फिर बार बार आओ। बाजार के बीचों बीच ठेला होने के कारण शहर में कई पक्षी उसके पास भेलपुरी खाने आते हैं। भेलपुरी वाले भैया, एक प्लेट चटपटी भेलपुरी लगाना जरा। बस 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं चटपटी भेलपुरी बनाकर आपको देता हूँ। अरे भाई, मेरा तीखी मिर्च वाला भेलपुरी बनाना जरा। तेरा भेलपुरी में स्वाद है कि नहीं? अरे दीदी, आपको यहाँ का सबसे अच्छा स्वाद मिलेगा, पहले खा कर देखो। एक दिन में ही चुन्नू कौवे की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अगले दिन चुन्नू कौवा अपना ठेला रेलवे स्टेशन के पास लगाता है। भेलपुरी वाले, स्वादिष्ट भेलपुरी वाले, आओ आओ आओ, एक बार खाओ फिर बार बार आओ। चुन्नू कौवे के ठेले पर भेलपुरी खाने वाले पक्षियों की भीड़ लग जाती है। टुनटुनी की दोनों बेटियां अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़ने लगती हैं। अब उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं थी। उनका परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। चंदनवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे माधव कौवे और अपनी बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया स्कूल में प्रिंसिपल थी। इस स्कूल के बच्चे टूनी चिड़िया को बहुत पसंद करते थे और टूनी चिड़िया भी बच्चों को बहुत प्यार करती थी। विद्यालय बहुत पुराना था और कई जगह से टूट चुका था। ऐसे में बारिश भी शुरू हो जाती है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डीएम सर के ऑफिस में भी कई बार अजित रह चुकी हूं, पर सुनवाई कुछ होती ही नहीं है। आज मैं खुद ही जाकर डीएम सर से मिलूंगी और अपनी समस्या उन्हें बताऊंगी। शाम को स्कूल की छुट्टी के बाद टूनी चिड़िया उस जंगल के डीएम के पास जाती है। सर, मैं कई बार अपनी स्कूल की मरम्मत के लिए अजित रह चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई फंड नहीं मिला। विद्यालय अंदर से पूरा टूट चुका है और ऊपर से भी बारिश हो रही है। भगवान न करे अनहोनी हो गई तो मैं क्या करूँगी? देखिए बहन जी, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सरकारी मामला है, इसमें देर तो लगेगी ही। टूनी चिड़िया फिर से एक चिट्ठी लिखती है और फिर से डीएम ऑफिस में जमा कर घर चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और विद्यालय पानी में बह जाता है। इसी बात के लिए मैं डर रही थी। चलो अच्छा हुआ कि इस स्कूल का भवन राही नहीं गिरा, वरना कई बच्चे घायल हो जाते। इस तरह स्कूल बंद हो जाता है। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी सास को उदास देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ माँ जी? जब से स्कूल टूटा है आप बहुत परेशान हैं। अब आपकी इसमें क्या गलती है? टूनी तो बिल्कुल सही कह रही है। स्कूल टूटने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। दिन भर बस इधर उधर घूम रहे हैं। उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। यही देखकर मैं परेशान हूँ। मैं अपने विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं कुछ सोचती हूँ, शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तभी टूनी चिड़िया का पति माधव कौवा ऑफिस से घर आता है। टुनटुनी चिड़िया उसे पीने के लिए चाय देती है। आपको पता है माँ जी आजकल कितना परेशान है? क्या हुआ माँ को? माधव कौवा अपनी माँ के पास जाता है। माँ तू क्यों परेशान है? सब ठीक है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों का भविष्य लेकर चिंतित हूँ। स्कूल टूटे हुए 1 महीना गुजर चुका है। सरकार है कि कुछ सुनती ही नहीं है और बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर आवारागर्दी कर रहे हैं। ऐसे में तू ही बता मैं क्या करूँ? मैं कहती हूँ कि आपका तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आपके पास तो कई सारे ट्रक हैं। क्यों ना हम ट्रक को ही स्कूल का रूप दे दें? जब तक कि स्कूल भवन नहीं बन जाता, जब तक माँ जी ट्रक में ही बच्चों को स्कूल पढ़ाएंगी। माधव कौवे को टुनटुनी का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अगले दिन टुनटुनी का स्कूल जंगलों के बीचों बीच खड़ा हुआ था। अपने स्कूल ट्रक को देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। वह बच्चों के घर जाती है। रानू तोती, स्कूल टूटने की वजह से बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, इसलिए मैंने एक ट्रक स्कूल बनाया है। तुम लोग कल से ही अपने बच्चों को ट्रक स्कूल में भेज देना। ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम जी। बच्चों की पढ़ाई बीच में ही खराब हो रही थी, बस दिन भर खेल रहे थे। और मैडम जी मैं ये पूछ रही थी कि ट्रक स्कूल में कोई फीस तो नहीं देनी पड़ेगी? नहीं, आप लोगों को एक पैसा नहीं देना होगा। पढ़ाई
पढ़ाई बच्चों की फ्री में होगी। अगले दिन से जंगल के बच्चे स्कूल ट्रक में पढ़ने के लिए आते हैं। चलो बच्चों, तुम अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ और अपनी अपनी कॉपियाँ निकालो। टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ट्रक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगती है।